What's up, guys? So, welcome to another lecture of Cell, the fundamental unit of life. So, अब तक हमने क्या क्या करा था? Let's quickly revise the topics. Firstly, मैंने आपको बताया था what is cell. सेल क्या होता है? लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं सेल. फिर मैंने आपको सेल थ्योरी बताई. सेल थ्योरी के साइंटिस्ट प्लीज 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 उनके साइंटिस्ट याद कर लेना, उनकी थ्योरीज याद कर लेना, वो आपके एकेडमिक्स में आ सकती हैं. उसके बाद मैंने आपको क्या क्या बताया. मैंने आपको सेल ऑर्गेनेलिस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एक ओवरव्यू दिया. मैंने सेल वॉल का ओवरव्यू दिया. और मैंने उसके बाद आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस समझाया, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस समझाया. सो अब हम सेल चैप्टर में एक अपना बेस बना चुके हैं. अब हम आगे करेंगे सेल चैप्टर में कि आखिर इस चैप्टर में है क्या 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 चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. ठीक है. तो मैं पहले आपको सेल वॉल एक बार दोबारा से समझाऊंगी. एंड उसके बाद हम बेसिकली इस लेक्चर से आपकी सेल ऑर्गेनेलिस सारी वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद सेल वॉल, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल. सो सेल वॉल क्या होती है? हमारी नॉन लिविंग होती है. First and basic thing is your cell wall is always non-living. It is not a living part of the body. Okay. So cell wall क्या करती है? Forms outer covering. Second point is cell wall सबसे पहले तो नॉन लिविंग होती है, मतलब आपकी सेल वॉल जिंदा नहीं होती, मरी हुई होती है. उसके बाद क्या बनाती है? आउटर कवरिंग फॉर्म करती है, बाहर की कवरिंग बनाती है. अगर ये बाहर की कवरिंग बना रही है तो सेल की शेप शायद यही डिसाइड करेगी ना, राइट? तो क्या करेगी? सेल की शेप डिसाइड करेगी, मतलब सेल की शेप एंड साइज बनाती है, मतलब साइज डिसाइड करती है. ओके. बेसिकली तो शेप ही डिसाइड करती है. क्या डिसाइड करेगी? सेल की शेप. तो मतलब इट प्रोवाइड शेप टू सेल. ओके. सो फर्स्टली नॉन लिविंग होती है, सेकेंडली आउटर कवरिंग बनाती है, थर्ड शेप प्रोवाइड करता है सेल को, सेल वॉल. ठीक है. फिर उसके बाद क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल. ओके. तो क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल. नेक्स्ट, आपके किस किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किस किस ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है और किस किस चीज की सेल वॉल बनी होती है. लेट्स मेक अ टेबल ऑफ दिस. ओके. लेट्स मेक अ टेबल ऑफ सेल वॉल. तो हम ऐसे एक टेबल बनाते हैं. फर्स्टली हम इसमें लिखेंगे प्लांट्स. सेकेंडली यहां लिखेंगे सेल वॉल और यहां लिखेंगे मटेरियल किसकी बनी होती है. ओके. प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस. ओके. फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस. सो फर्स्टली हम ये बताएंगे कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है या नहीं प्रेजेंट होती. ओके. फिर उसके बाद हम
इनका वो बताएंगे कि कौन से मटेरियल की प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले प्लांट में सेल वॉल एब्सेंट होती है या प्रेजेंट? प्रेजेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। फंजाई, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है या प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया, वायरसेस, इनमें एब्सेंट होती है या प्रेजेंट होती है? सोचो, प्रेजेंट होती है और एब्सेंट होती है। मतलब हमारे वायरसेस में सेल वॉल नहीं होती और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। वायरसेस हमारे ना प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, ना एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, ना बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, राइट? बट होते ये एक और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बैक्टीरिया होते क्या है, ताकि आप इजीली पता लगा सके कि व्हाई बैक्टीरिया डू नॉट, मतलब बैक्टीरिया लिविंग नहीं होता और नॉन लिविंग भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये सेल वॉल की वजह से नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये दूसरों की सेल वॉल पे अटैक करता है, राइट? दूसरों की आउटर कवरिंग लेता है, ठीक है? दूसरी बात, बैक्टीरिया हमारे बाहर नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करता है, बट हमारे बॉडी के अंदर जाते ही लिविंग हो जाता है। वो कहां पर अटैक करता है? आपके सेल्स पे अटैक करता है। ओके, सो प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? मटेरियल इज सेल्यूलोज। एनिमल्स में होती नहीं है। फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की सेल वॉल होती है फंजाई में। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन। एंड वायरसेस में होती नहीं है। सो तीन चीजों में होती है। प्लांट्स में सेल्यूलोज की सेल वॉल, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल, और इसमें बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल। ओके, नाउ मूविंग फ्रॉम सेल वॉल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। What is plasma membrane? And what is plasma membrane? सोचो क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स? What is plasma membrane? This is your cell. ओके, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल होती है और इनर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल वॉल के अंदर होती है। और इन एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है। इन एनिमल, इन वायरसेस सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो आउटर कवरिंग क्या होती है? ओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है? क्या आपको पता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है? Let's write the characteristics, the composition of plasma membrane or cell membrane. So plasma membrane, सबसे पहली बात, lipids and
प्रोटीन से बनी होती हैं, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से। लिपिड्स और प्रोटीन, इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं फोस्फोलिपिड। ठीक है, फोस्फोलिपिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनका हेड होता है वो फोस्फेट से बना होता है। ठीक है, और ये टेल होती है। तो इस फोस्फोलिपिड ऐसे होता है। सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बनती है, ये आपका फोस्फेट का हेड है, ये आपके लिपिड्स है, लाइक दिस। अंदर वाली ऐसे, ऐसे ही आपका पूरा ऐसे एक सर्कल में स्ट्रक्चर बना देता है। ऐसे ऐसे सारे लगते जाते हैं आपके। तो ये फॉस्फेट्स होते हैं, अंदर वाले लिपिड्स होते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बनी होती है। तो किस किस चीज से बनी होती है? लिपिड्स और प्रोटीन से। अच्छा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या कहना है, किसने फाइंड आउट करी होगी? हमने न्यूक्लियस का हमें पता है किसने फाइंड आउट किया था, राइट? हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था। हमने ये फाइंड आउट कर लिया था कि सेल किसने फाइंड आउट किया था, राइट? है ना? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस फाइंड आउट किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल फाइंड आउट किया था, प्रोटोप्लाज्म पता चल गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने फाइंड आउट करी? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी, प्लीज पॉज करके ये चीजें लिखिए ताकि आपको ये चीजें याद रहे। तो मैं आपको यहाँ पर पहले बता देती हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेवलपमेंट किसने करी और किस टाइम पे करी। 1972 में साइंटिस्ट आए दो, एक थे सिंगर, एक थे निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर निकोलसन, बाय देयर फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ज्ञान। ओके, आपकी एनसीईआरटी की लाइन में ये अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपको पूरा बताया नहीं, बस ये बताया फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक टाइप का मॉडल था। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हमने फॉस्फोलिपिड्स की बेसिकली सिंगर और निकोलसन ने फाइंड आउट करी थी कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। ओके, सो प्लीज राइट ऑल ऑफ दिस so that I can proceed to next. Okay, I am rubbing this. नेक्स्ट, सबसे पहला पॉइंट क्या आया? लिपिड्स एंड प्रोटीन से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। सेकेंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रेजेंट होते, कुछ ही अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऐसे बनी होती है, लाइक, ठीक है, और अंदर का ऐसे।
ये क्यों बनी होती है ऐसे? ताकि आपका बाहर का मटेरियल और सेल के अंदर का मटेरियल सेपरेट आउट हो पाए, ठीक है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे क्यों बनी होती है? इंटरैक्ट्स एंड सेपरेट्स सेल विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है? क्या करती है? इंटरैक्ट एंड separate cell with outside world. Please students write this in your notebooks, in your notes notebook. Please, please, please. It's very important to write your notes properly. Okay? आगे क्या करती है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है? एक स्टोरी सुनाती हूँ, मतलब स्टोरी नहीं, आपसे एक क्वेश्चन पुट आउट करती हूँ कि अगर कोई चोर आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा तो क्या आप उसको घुसने देंगे? सोचिए, अगर कोई चोर आपके घर में घुसने की कोशिश करेगा और कोई अननोन आदमी जिसको आप नहीं जानते और जो थोड़े दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे मतलब या वो चोर है या वो किडनैपर है, तो क्या आप उसे अपने घर में घुसने देंगे? नहीं ना? बस यही है सिलेक्टिवली परमिएबल। कैसे? जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कुछ ही सिलेक्टेड पार्टिकल्स को आपके सेल के अंदर घुसने देती है, ठीक है? आपके फॉरेन पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, वो पार्टिकल्स आपके सेल के अंदर एंट्री नहीं ले सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते सोते। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। क्यों होती है समझ आया? ताकि बैक्टीरिया वायरसेस आपके सेल को हार्म ना कर पाए, राइट? और क्या कंट्रोल करती है? मूवमेंट, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस in and out from the cell. Okay, from the cell. I'm sorry, पीछे से थोड़ी सी आवाज आई होगी बिकॉज मेरा फोन रिंग कर रहा था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट, अगर आपको डिस्टर्ब हुआ हो। ओके, समझ आई? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, इंटरेक्ट करती है और सेपरेट करती है सेल विद आउटसाइड वर्ल्ड, सेमी परमिएबल होती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अंदर और बाहर जाने के लिए, ठीक है? समझ आई? सो अब सिलेक्टिवली परमिएबल मैंने बता दिया क्या होता है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह बताना चाहती हूं कि कैसे एक सब्सटेंस सिलेक्टिवली परमिएबल है और कैसे नॉन परमिएबल है, मतलब आपकी मेम्ब्रेन्स किस किस टाइप की है। ओके, सो लेट्स मेक अ टेबल ऑन दिस ऑल्सो। लेट्स मेक अ टेबल। ओके, सो टेबल किस चीज की बनाएंगे हम? सॉरी, types of membrane on the
basis of their permeability. Okay, so let's make a table on the basis of your membranes. आपकी membranes किस किस types की होती हैं? Let's make a table. Okay, so types of membrane on the basis of permeability. Okay, so first, impermeable membrane. Second, selectively permeable membrane. Third, सबसे पहले impermeable membrane. Second, selectively permeable membrane. Third, permeable membrane. Fourth, semi-permeable membrane. Impermeable membrane, selectively permeable membrane, semi-permeable membrane, permeable membrane. Okay, इस चारों के हम डेफिनेशंस करते हैं. सबसे पहले impermeable membrane, जो doesn't allow material to pass. Doesn't allow material to pass. Allows only some material. Allows only some material to pass. Is it visible to all? Let me check. Is it visible? I think it is visible. Okay. फिर भी मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ. Only some material. समझ जाना, मतलब कुछ ही मटेरियल को पास करने के लिए हेल्प कर रही है. ये कोई भी मटेरियल पास नहीं करने दे रही. कोई भी मटेरियल पास नहीं करने दे रही, कुछ ही मटेरियल पास करने दे रही है. Allows all material to pass. जितने भी solutes हैं, जितने भी solvents हैं, allows solute and solvent to pass. अगला, semi permeable. As the name suggests, semi मतलब आधी चीजों को. Only allow solvent to pass. समझ आई? फर्स्टली, जो impermeable membranes होती है वो किसी भी मटेरियल को पास करने के लिए अलाउ नहीं करती. Selectively permeable, only specific substances, only some material or specific material, उनको ही पास करने में हेल्प करती है, मतलब करने देती है. ठीक है. परमिएबल, सारे मटेरियल, जो भी सोल्यूट है, जो भी सॉल्वेंट है, उन सबको पास करने में हेल्प करती है. एंड लास्ट, सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने देती है, अपने मतलब पास करती है इन सेल्फ. ओके, समझ आई? इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? राइट?
Let's move to next topic. No, not the topic. Next part of the cell membrane or plasma membrane. मैंने आपको बताया कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे बनी होती है. मैंने आपको बताया ये फॉस्फेट होता है, राइट. ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हेड होता है. बहुत सारे होते हैं ये, बट हम एक को खोल रहे हैं. ये टेल होती है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, तो टेल, राइट. जो हेड होता है वो आपके जो पानी है उसको प्यार करता है, राइट. उसको प्यार करता है, उसको एंट्री करने देता है. सो हेड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन molecule is water loving. तो इसको क्या कहेंगे? वाटर लविंग. वाटर का मतलब होता है हाइड्रो. अगर कोई भी चीज प्यार कर रही है, पसंद कर रही है, फिलिया, तो कलेक्टिवली नॉन एज हाइड्रोफिलिया. ओके, कलेक्टिवली नॉन एज हाइड्रोफिलिया. तो हेड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके हेड का पार्ट वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिया होता है. लेकिन वही जो टेल वाला पार्ट होता है वाटर रिपेलिंग, वाटर से डरता है, वाटर को प्यार नहीं करता, वाटर को हेट करता है. वाटर रिपेलिंग. वाटर मतलब हाइड्रो, रिपेलिंग मतलब फोबिया. कभी भी किसी को अगर फोबिया हो जाता है मतलब वो डरता है, उस चीज को लाइक नहीं करता, राइट. हाइड्रोफोबिया. ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया का क्या बनेगा? हाइड्रोफोबिक, राइट. हाइड्रोफिलिया का हाइड्रोफिलिक मतलब पानी को आने देगा और ये पानी को रिपेल करेगा. तो फॉस्फोलिपिड क्या हुए? एम्फिलिक. एम्फिलिक मतलब फॉस्फोलिपिड बनना. ये फॉस्फेट है, ये लिपिड्स हैं, तो ये ऑल ओवर क्या थे? फॉस्फोलिपिड, जिसमें से लिपिड वाला पार्ट फोबिया है और फॉस्फो वाला पार्ट फिलिया है. और एम वर्ड इज कॉमन फॉर एम्बिफियंस. पानी वाले जो जानवर होते हैं, पानी वाली जो चीजें होती है उनको एम्फीबियंस बोलते हैं, राइट. तो फिलिया और फोबिया दोनों है, तो एम्फिलियंस, एम्फिलिक. ओके, तो क्या बना? एम्फिलिक या एम्फेटिक. ठीक है, इतना क्रिस्टल क्लियर है? इतना क्रिस्टल क्लियर है? इतना क्रिस्टल क्लियर है? Is it crystal clear to you, all of you? या मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है? कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती हैं या नहीं होती. योर कमेंट्स आर वेरी मीनिंगफुल फॉर मी, फॉर माय टीम, ताकि हम लोगों को अब पता चल सके कि आपको मेरी टीचिंग समझ आ रही है, नहीं आ रही है, राइट. So the next part, let's moving to next part. एक और चीज मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बतानी है, that वो ऐसे बनी होती है.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो मतलब ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, बाई लेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? बाई लेयर, जो दो मेम्ब्रेन लेयर से बनी होती है, ठीक है। ओके, सो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। मैं आपको थोड़ा सा बस बता देती हूँ, बिकॉज इसके बाद वाला जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मैं आपको इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी तक मैं सिर्फ ये बता देती हूँ कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मतलब कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन बाय पीएम लिखूंगी मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट वाज पैसिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंड वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो आपके हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें वाटर मिनरल्स ज्यादा होते हैं, कंसंट्रेशन हाई होती है, उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं सब्सटेंसेस। लेकिन वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, ओके। दिस इज द brief introduction to transportation system of plasma membrane, ठीक है। इसके बाद वाला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। सो इफ यू वांट one-on-one mentorship, please contact us. Our contact number is in description. Thank you. Have a nice day to all. See you soon in next lecture.